बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम शेयर करेंगे काबुली चने और ब्लैक चने दोनों मिक्स। दोनों का जो है ना मिक्स बनाने का बहुत ही अच्छा होता है कि ये जो ब्लैक चने होते हैं ना इसका शोरबा बनता है बहुत ही अच्छा। ऐसे बनता है जैसे कलेजी का होता है ना शोरबा। और ये जो वाइट चने होते हैं काबुली चने, साइज़ में ये बड़े हों या छोटे हों, लेकिन इसका शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। ये जो वाइट वाले होते हैं ना, ये वाले, तो इसका जो शोरबा है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो इसके जो होते हैं ना देगी बिरयानी जिसको बोलते हैं, देग वाले चावल बनते हैं इसके बहुत अच्छे। घर में बनाएं या देग वाले बनाएं तो इसके चावल ही अच्छे बनते हैं। इसका शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इतना पतला होता है, इतना वाइट होता है कि खाने के काबिल ही नहीं होता वो। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये ब्लैक चने थोड़े से कम थे और वाइट भी कम थे, दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। तो अकेले अगर हम वाइट बनाएंगे ना तो इसका शोरबा बिल्कुल बेहतर है। इसको चुन के फिर पानी ऐड करके फिर थोड़ा सा नमक ऐड करके एक चुटकी, फिर आप लोगों ने एक चुटकी जो है ना मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। रात भर आप लोगों ने बाहर नहीं रखना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर फ्रिज में रखें, नीचे वाले खाने में रखें जहाँ पे बिल्कुल भी ठंडक ना हो और गर्मी भी ना हो। तो फिर आप लोगों ने सुबह इसको निकाल लेना है। फिर ये दाना भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, नरम भी हो जाएगा। फिर आप लोग इसे 3 से 4 पानी के साथ धो लेंगे ताकि वो जो सोडे का जायका है ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। साफ़ पानी ऐड करके फिर इसके बाद में फिर नमक ऐड नहीं करना। बस रात भर आप लोगों ने जो नमक ऐड कर लिया वो कर लिया, और सोडा तो आप लोग 3-4 बार धो के निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको कुकर के अंदर पका लेना है, मतलब कि बॉईल करना है, तो जल्दी में ये ना वो नरम हो जाएंगे। एक सीटी के साथ ही आप लोगों के चने जो है ना गल जाएंगे। तो फिर ये तरीका आप लोगों ने करना है इसके साथ। जी, तो जब तक ना वो हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम ये मसाला रेडी कर लेते हैं, क्योंकि आलू को हमने पहले पकाना है ना अलग से। इसको हमने बॉईल नहीं करना चनों के साथ, ये ज़्यादा फिर नरम हो जाते हैं, आलू फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये प्याज हाथ के साथ मैंने कट किए हैं, चॉप भी कर सकते हैं आप लोग। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये धनिया, ये तकरीबन 1 कप, छोटा जो कप होता है ना वो दही, और ये टमाटर, ये 2 छोटे टमाटर, ये 2 प्याज हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम मसाला रेडी करेंगे। इस आलू को हम मुकम्मल पकाएंगे। मुकम्मल पकाने के बाद शोरबा इसमें हमने नहीं रखना। वो जो चनों का पानी होगा ना, जो चने वाला शोरबा होगा, वही जूस इसमें हमने जो है ना फिर शोरबे के लिए ऐड करना है। बस आलू को हम गलाएंगे, गलने के लिए हमने इसको पकाना है। बस ये जब गल जाएगा ना तो पानी इसमें हमने फिर वही शोरबा डालना है जो चनों का होगा। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में ना बहुत ही कम हमने घी ऐड करना है, बाद में अगर कम होगा तो फिर बाद में करना है। यहाँ पे ऐसे प्लेट को रखना है। अगर ऐसे फ़ौरन से हम ऐड करेंगे ना छींटे पड़ेंगे, तो प्लेट को यहाँ पे रख के ऐसे फिर आराम से ऐसे करेंगे ना तो हमारे हाथों के ऊपर जो है ना छींटे नहीं आते थे। फिर भी ऐसे करें तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना तरीका होता है घी के बचने का। इसी पॉइंट के ऊपर आके ना हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना। पानी ऐसे नीचे करके ही ऐड करें तो छींटे नहीं पड़ते थे। टमाटर ऐड कर लेते, तो हरी मिर्चों में हम कट लगा लेंगे। ये पानी में हमने रखा था आलू को ताकि इसका कलर जो है ना ख़राब ना हो। अभी पानी निकाल लेंगे। थोड़ा सा ना हम और घी जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब जाएंगे मसाले। 5 मिर्च साबित, नमक जो है हमने पहले छोलों के अंदर जो है ना वो चनों के अंदर मिक्स किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च।